हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आरआरबी एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जिनका एग्ज़ाम बाकी है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। कई सारे प्रश्न इसमें रिपीट हुए रहे हैं बार बार। तो आपके लिए बहुत सारे प्रश्न रेलवे से संबंधित लेकर आया हूँ, और कुछ हिस्ट्री से संबंधित लेकर आया हूँ, और कुछ ज्योग्राफी से संबंधित लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें। आपको कई सारे प्रश्न इसमें से मिल सकते हैं जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो मैं आपको रेलवे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूँ। देखता हूँ कौन है। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। 1905 में की गई थी। मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? इंजीनियर श्रीधरन। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी 4 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? वो है 63,974 किलोमीटर। 63,974 किलोमीटर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने ब्लेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष में आरंभ की? तो ब्लेज ऑन व्हील्स नामक योजना हुई थी 2004 में स्टार्ट हुई थी। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? भारतीय रेलवे का। सबसे ज़्यादा जितना माल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रेलवे से होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों यानी जोन में बांटी गई है? तो वो आंसर है 17 जोन में। 17 जोन में डिवाइड है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? किसके बीच स्टार्ट की थी? तो वो स्टार्ट की थी बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच में। बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच में। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? वो है 1964 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? 1964 की। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के बीच कितनी दूरी तय की थी? पहली रेल कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। भारत में प्रथम रेल कब चली? प्रथम रेल कब स्टार्ट हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच कौन सी एक्सप्रेस? विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है? विवेक एक्सप्रेस से तय की जाती है सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में विवेक एक्सप्रेस होती है। वो है 4286 किलोमीटर। 4286 किलोमीटर सबसे लंबी यात्रा है रेल की। और कौन रेल जाती है? विवेक एक्सप्रेस नाम की रेलगाड़ी है जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मतलब कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ जाती है। अगला प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में। चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वृंदावन अलग है, चेन्नई और बेंगलुरु अलग है। वृंदावन यूपी में पड़ता है और चेन्नई बेंगलुरु नीचे साउथ में पड़ जाता है। अगला प्रश्न, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? उसका नाम है पूर्व मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? वो है भारतीय रेल। सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल है। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दम से टॉलीगंज तक लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर। 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? देश की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है? 4256, जो अभी बताई थी पिछले प्रश्न में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की थी? तो बताया स्टार्टिंग में 1905 में।
अगला प्रश्न, बना देश में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? मतलब कि सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? नेहरू सेतु। नेहरू सेतु। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना % भाग रेलवे में कार्यरत है? 40% लोग कर्मचारी हैं। जितने भी कर्मचारी केंद्रीय, उसका 40% जो हैं रेलवे भाग में काम करते हैं। अगला प्रश्न, मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई जो भी है 12 अक्टूबर से 1994 से स्टार्ट हुई थी। कोयले से चलाने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी। क्या नाम था इसका? फेरी। क्वीन 27 भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है? वो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे लंबा रेलवे माना जाता है कि एशिया में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही लंबा है। 1366 मीटर का, मतलब 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में प्रथम रेल कब चली? 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी रेल। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो वो है दक्षिण डकोटा में। एंडीज, यहाँ से ज्योग्राफी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। अगला प्रश्न, विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? वो है उत्खनन की। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग हेलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ? देहरादून में है। अगला प्रश्न, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा तर्रे में। उसके बाद है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में, ये तो सबको पता है। अगला प्रश्न, माउंट एंटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एंटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली यानी इटली में। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मार्ले डार्लिंग 3717 किलोमीटर का है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल। ये विश्व की बात हो रही है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, जो भी रिसेंटली बीता है। -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। सबसे कहाँ? -1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, जहाँ पर तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, उसको बोलते हैं दहाड़ता चालीसा। इतिहास के कुछ क्वेश्चन है, देखो। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास के सबसे आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल।
किस काल में भारत के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। ये देखो एक दूसरे से सबसे रिलेटेड है क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली पाठ में। किसमें? पाली पाठ में की गई थी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वामसातपाकसिनी। वामसातपाकसिनी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। तीर्थकर। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का पहली तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषिमदेव को। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, वो है श्रवण बेल गोला में। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मध्य भांडों के साथ। तो ये रहे सारे प्रश्न, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और रेलवे से संबंधित प्रश्न जो एनटीपीसी में बार बार पूछे जा रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, आपके लिए ऐसे ही एनटीपीसी से संबंधित क्वेश्चन मैं लेते आऊँगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले प्रश्न जो एनटीपीसी में आ रहे हैं कई सारे बच्चों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।